गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे द स्टेट का मीनिंग एंड एलिमेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसके हमारे मैक्सिमम जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एसेशन एलिमेंट्स क्या हैं, जहाँ स्टेट एंड जो सोसाइटी है उसमें क्या डिस्टिंक्शन वगैरह है। ठीक है, या नॉन एसेशनल जो है, ठीक है, एसेशनल एंड नॉन एसेशनल एलिमेंट्स वगैरह कौन से हैं। ये मैक्सिमम हमारी जो सारे क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। तो जो चैप्टर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं जो वीडियो देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीए फर्स्ट सेम इंग्लिश मीडियम में प्लेलिस्ट में ये वीडियो जो है सारी की सारी चेक कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टेट, व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ द स्टेट विद सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। स्टेट क्या होता है और स्टेट का सोसाइटी एंड गवर्नमेंट से क्या अंतर है। तो हमें ऑलरेडी पता है, हम स्टेट को डिफाइन कर चुके हैं, सोसाइटी भी पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ स्टेट का क्या डिफरेंस वगैरह है। जैसे कि आपको पता है, जब भी डिस्टिंक्शन आता है दो चीज़ों के बीच में, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कंसेप्ट क्लियर करना होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो, डेफिनेशन दो उन दोनों की, देन आफ्टर फिर आप उन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो राइट आउट करो। कहते in the common use we don't make any distinction between the state and the government, and we make the use of both interchangeably. Louis XIV, the king of the France, used to say I am the state. ठीक है, बल्कि आमतौर पर जो लोग हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई खास अंतर नहीं करते। इवन के जो लुइस 14वां था, वो फ्रांस का जो राजा था, वो भी यही बात कहता था कि मैं ही स्टेट हूँ। जो कहने का भाव कि जो मैं काम कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, वही सब कुछ गवर्नमेंट है, वही सब कुछ देश में चलेगा। इनफैक्ट द मीन दैट द ही वॉज द गवर्नमेंट एंड ही हैड ऑल द पावर्स ऑफ द government. But in the 17th century, John Locke, an English philosopher, made distinction between the state and government. बट 17वीं सदी जब आई तो जॉन लॉक ने जो था पहला विद्वान था जिसने ये अंतर किया कि नहीं, स्टेट अलग चीज़ है और गवर्नमेंट अलग चीज़ है। गवर्नमेंट ये होती है जो राज की इच्छा को लागू करती है। ठीक है, इस दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन किया। अब मीनिंग ऑफ द स्टेट, अगर आपने जो पीछे वाली वीडियो हो देखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी है। तो अगर नहीं देखी, ठीक है, आप नहीं देखना चाहते तो आप इसके अकॉर्डिंग भी इसका मीनिंग कर सकते हो कि द स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु हैव सेटल्ड परमानेंटली ऑन अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ टेरिटरी, possess an organized government, and are free from all types of the internal and external control. कि स्टेट का मतलब कि ऐसे लोगों का समूह जो एक फिक्स टेरिटरी पर रहते हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो किसी भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो कंट्रोल से मुक्त है। जहाँ ये चारे चीज़ें पाई जाएंगी, टेरिटरी, गवर्नमेंट, पीपल एंड जो जो स्वरेंट है वो पाया जाएगा, वहाँ हम उसको स्टेट कहेंगे। अब गवर्नमेंट क्या होता है? गार्नर ने कहा है कि government is an agency or machinery through which the collective will of the people or state may be formulated and expressed and executed. According to the libelly by the term government is the designated the organization of the state, the machinery through which the purpose is the formulated and the executed. गार्नर और लवली के अनुसार के गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है, मशीनरी है, जो स्टेट की जो विल होती है, जो इच्छा होती है अपने देश के लोगों के लिए, उसे पूरा करने के लिए आती है। इट मीन्स टूल्स है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है? स्टेट का एक एलिमेंट है। We know it is quite well that four elements with population, fixed territory, government, and sovereignty are needed to constitute the state, and state cannot exist in the absence of any one these. हमें पता है स्टेट के लिए चार तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, फिक्स टेरिटरी होगी, गवर्नमेंट एंड सवरेनिटी। अगर एक भी इसमें जो है एलिमेंट नहीं है तो स्टेट होंद में नहीं आ सकता। बट इसके बिल्कुल ऑपोजिट
government. This way we see that the government is the one element of the state. As we know, the human body is made of the different parts and no single part is completely body. Similarly, government is the one organ of the state and not a complete state. तो गवर्नमेंट जस्ट एक स्टेट का एक एलिमेंट है. सेकंड पॉइंट आ रहा है फिक्स टेरिटरी इज एसेंशियल फॉर द स्टेट नॉट द गवर्नमेंट, जहाँ पर उसने 2-3 देशों की एग्जाम्पल दी है कि स्टेट के लिए तो फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे यहूदी लोग थे. ठीक है, यहूदी लोग 1948 से पहले सारी दुनिया में इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन उसके पास एक फिक्स टेरिटरी नहीं थी. जब वो फिक्स टेरिटरी में बस गए तो तब उनका एक देश इज़राइल जो है वो देश होंद में आया. बट गवर्नमेंट के पास ऐसी चीज़ नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि उसके पास फिक्स टेरिटरी हो. जैसे एग्जांपल दी है कि बांग्लादेश में पहले से ही सीक्रेट रूप से जो गवर्नमेंट चलती थी. ये अलग बात है जब 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश होंद में आ गया, देश आज़ाद हो गया पाकिस्तान से, तो वो एक राज के अंदर से जो गवर्नमेंट काम करने लगी. बट वो जब स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, जो बांग्लादेश जो स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान के अंडर ही, तब भी उनकी एक सीक्रेट गवर्नमेंट अलग से चल रही थी. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि स्टेट होना चाहिए. स्टेट इज़ द सवरेन, गवर्नमेंट्स नॉट. हमें पता है कि जो सवरेनिटी होती है वही चीज़ें जो है वो सभी इंस्टीट्यूशन से राज को अलग करती है. बाकी तो इंस्टीट्यूशन होती है, लेकिन स्टेट में यही चीज़ें जो होती है वो अलग है, यूनिकनेस है. इट इज़ बिकॉज क्योंकि सवरेनिटी के कारण वो दूसरों को ऑर्डर देता है, सभी एसोसिएशन को, जितने भी उसके देश के अंडर आती हैं संस्थाएं आती हैं, उनको ऑर्डर दे सकता है. अगर कोई ऑर्डर नहीं मानता, कहने का भाव कि लॉ रूल रेगुलेशन के लिए नीतियाँ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, अगर नहीं कोई फॉलो करता उसे पनिशमेंट दे सकता है. बट आप किसी का ऑर्डर नहीं मानता. बट गवर्नमेंट के पास ऐसी सवरेनिटी नहीं होती. गवर्नमेंट तो एक तरफा जो स्टेट कहती है वो काम करती है. स्टेट के पास जो सवरेनिटी है वो ओरिजिनल होती है, एब्सोल्यूट होती है, अनलिमिटेड वगैरह होती है. बट गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज़ वगैरह नहीं होती. जो स्टेट जो हुक्म देता है वही काम करती है. मेंबरशिप ऑफ स्टेट इज़ अ कंपल्सरी बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट. हमें पता है जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की मेंबरशिप होना ज़रूरी है कि हमारे जो आधार कार्ड है, जहाँ पासपोर्ट है, जहाँ कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह कह लो, उसमें इंडियन ज़रूर लिखा होता है कि हम इंडियन के लोग हैं, उनकी मेंबरशिप है हमारे पास. बट ज़रूरी नहीं होता कि मुझे सेंटर में कोई सरकार आई है तो मैं उसको वोट डाली होगी, जहाँ उसका मैं कोई एमएलए एमपी बना हूँ, जहाँ कोई ऑफिसर बना हूँ. मैं गवर्नमेंट का पार्ट हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, वो इट इज़ डिपेंड ऑन मी. ठीक है, ये मेरी इच्छा है. बट स्टेट के लिए स्टेट का मेंबर होना ज़रूरी है. कि स्टेट का मेंबर नहीं, इट मीन्स आप भारतवासी नहीं हो, आपकी पहचान नहीं है एज ए इंडियन के तौर पर. It is essential for everybody to be the member of the state. In fact, since his birth, he become the member of the some state and remain the member of the till the death. जन्म से लेकर मौत तक वो उस स्टेट का मेंबर रहता है. अगर इन केस वो मतलब उस स्टेट को छोड़कर मान लो दूसरे देश में चला जाता है, इंडिया को छोड़कर अमेरिका या कनाडा में चला गया, तो वो दूसरी स्टेट का मेंबर बन जाता है. क्योंकि स्टेट ही उनको सारी वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ है, सिक्योरिटी है, वही प्रोवाइड करता है. ठीक है, बट गवर्नमेंट इसके उल्ट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेंबर बनना या ना बनना ये ह्यूमन पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. क्योंकि ओनली द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट विच ज्वाइन द गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन बेसिक क्वालिफिकेशन एंड द रिमेन इन ऑफिस टिल द दे आर रिटायर फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं या मेंबर होते हैं, जस्ट वही उसके जो है गवर्नमेंट के मेंबर कहलाए जाते हैं जब तक वो जॉब वगैरह करते हैं, जहाँ मान लो एमएलए एमपी जो सरकार में रहते हैं. नेक्स्ट है स्टेट विदाउट गवर्नमेंट इज़ नॉट पॉसिबल बट गवर्नमेंट इज़ अ पॉसिबल विदाउट द स्टेट. स्टेट के बिना गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है, बट गवर्नमेंट जी है स्टेट के बिना हो सकती है. फिर वही एग्जाम्पल दी है बांग्लादेश वगैरह की. ठीक है, एक एग्जाम्पल इंडिया की एग्जाम्पल दी है, बांग्लादेश की दी है. ठीक है, 2 देशों की एग्जाम्पल दी है कि 1947 से पहले भी जो इंडिया था, इंडिया में गवर्नमेंट थी. किसकी गवर्नमेंट थी? अंग्रेज़ों की. ठीक है, बट इंडिया स्टेट नहीं बना था. इसी तरह फ़लस्तीन में भी अपनी गवर्नमेंट है, चाहे वो मतलब अभी भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं देश आज़ाद करने के लिए.
इसी तरह बांग्लादेश जब आज़ाद नहीं हुआ था, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट वगैरह थी। तो स्टेट जो है गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता। स्टेट के लिए 4 तत्व होना जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट एक एलिमेंट्स है, बट गवर्नमेंट के लिए स्टेट होना जरूरी नहीं है। स्टेट इज़ अ परमानेंट, वी आर द गवर्नमेंट इज़ अ टेम्परेरी। स्टेट जहाँ बन गया, मान लो इंडिया जहाँ देश बन गया, पता हम उसका स्पेशली मैप है, नक्शा है कि कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जो है इंडिया फैला हुआ है, ठीक है, परमानेंट है। बट गवर्नमेंट टेम्परेरी रहती है। मान लो ये इंडिया है, इंडिया में कभी यूपीए की सरकार आ गई, कभी एनडीए की सरकार आ गई। इसी तरह इन्होंने 2-3 देशों की एग्जांपल दी है। जैसे फ्रेंच में रेवोल्यूशन के पहले कोई और सरकार थी, बट पहले मोनार्की की सरकार थी, उसके बाद में कुछ और सरकार आ गई। इसी तरह ही उन्होंने रशिया की एग्जांपल दी है कि पहले जार किंग क्या सरकार थी, उसके क्रांति के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई। इसी तरह चाइना की एग्जांपल दी है कि चाइना में भी जो पहले जो थी चिंग क्या शेख की सरकार थी, बाद में माओ तुसे तुंग की सरकार आ गई। सरकारें बदलती रहती है, टेम्परेरी है, बट स्टेट परमानेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट आर द सिमिलर एवरीवेयर द गवर्नमेंट आर नॉट। कोई भी स्टेट हो, चाहे छोटा है बड़ा है, क्षेत्र में छोटा या बड़ा है, या आबादी में छोटा बड़ा है, या विकसित है या अविकसित है, लेकिन जहाँ पर भी उसके पास 4 तत्व है, गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, वो स्टेट है। जैसे इंडिया देखो इतना बड़ा है, उसके पास एक श्रीलंका बहुत छोटा सा है, लेकिन वो स्टेट है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग हो सकती है। किसी में इसका प्रेसिडेंशियल रूप हो सकता है, जैसे यूएसए में आपने ट्रम्प देखा होगा, ठीक है। कहीं में पार्लियामेंट रूप हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट रूप है। कहीं पर जो संघात्मक प्रणाली हो सकती है, फेडरल सिस्टम हो सकता है, जैसे कनाडा में पाया जाता है। बट कहीं पर जो यूनाइटेड फॉर्म हो सकता है, जैसे जापान में है, जिसे एकात्म सरकार कहते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट के फॉर्म हर देश में अलग अलग हो सकती है, बट स्टेट हर देश का एक जैसा ही होता है। इट मीन्स उनके पास 4 तत्व होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेट इज द एब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। स्टेट एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है, हम इसे देख नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। हमें पता है कि हम इंडियन है, ठीक है, बट गवर्नमेंट को एक कंक्रीट है, हम देख सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार है सेंटर में, तो वो हमें पता है कि कौन सी सरकार कैसे कैसे काम कर रही है, हम उससे जिम्मेदार भी बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी बनाते हैं कामों के लिए, ठीक है। वो हमारे लिए जवाबदेह भी होते हैं। वो लोगों का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का अंतर है। नेक्स्ट स्टेट इज़ अ मास्टर, गवर्नमेंट इज इट्स सर्वेंट। स्टेट क्या मास्टर है, जितने भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, वो लिखे होते हैं कि मेरे देश में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इस प्रकार काम करेगी। तो गवर्नमेंट क्या है, सर्वेंट है। गवर्नमेंट जो है उसी तरह काम करेगी जिस प्रकार स्टेट के या जो कानून है, व्यवस्था है, प्रथा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो लिखे हुए हैं, वो जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल कैन अपोज द गवर्नमेंट बट नॉट द स्टेट। देखो, लोग सरकारों का विरोध कर सकते हैं। इंडिया की एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध करेंगे कि ये धर्म के आधार पर सरकार चलाते हैं, ये करप्शन फैला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम वगैरह नहीं है। गवर्नमेंट को बदलने की बात करेंगे, बट ये नहीं कहेंगे कि हम इंडिया को ही बदल दें, है ना। इंडिया मतलब अंग्रेजों के अधीन चला जाए, चाहे अमेरिका के अधीन चले जाए। स्टेट के अपने भारत माता के लिए कोई गलत शब्द वगैरह नहीं बोल सकता। जस्ट गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी वगैरह लेकर या कुछ भी उसका जो है वो विरोध जताया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेट इंक्लूड्स द होल ऑफ द पॉपुलेशन वी आर द गवर्नमेंट डज नॉट। देखो, स्टेट में जो इंडिया की बात कह लो तो इंडिया में जो जितने भी लोग रहते हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, वो सारे के सारे लोग किस में शामिल होंगे, स्टेट के बीच में, इंडिया के बीच में, इंडियन ही कहलाएंगे, ठीक है। बट गवर्नमेंट में सभी लोग शामिल नहीं होते। गवर्नमेंट में जस्ट कौन से होते हैं, जो मल्टी एमएलए हैं, एमपी हैं, सरकारें बनाकर आए हुए हैं, ठीक है। हर एक प्रांत की जो सरकारें हैं या सेंटर की सरकारें हैं, जहाँ कोई जॉब कर रहा है, सिविल अथॉरिटी में के मेंबर है, वो गवर्नमेंट के मेंबर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी ही आबादी जो गवर्नमेंट की मेंबर वगैरह हो। ये इसके डिस्टिंक्शन वगैरह थे कुछ, आप जस्ट पॉइंट भी याद कर लोगे तो इनाफ, क्योंकि
अगर आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप अपनी वर्डिंग ईजी से, आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें नई फिगर आउट आती हैं, जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दी, रशिया की एग्जांपल दी, रेवोल्यूशन की बात की, वो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। After reading the view written behind, we come to the conclusion that there are a wide difference between the state and the government. But in spite of this, it is very difficult to separate these two from one another. State needs an organization or tool to get its policy implemented, and this organization or tool is government. ठीक है, आई होप जी आपको चैप्टर अच्छी तरह समझा आ गया होगा। ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थर्ड चैप्टर करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी क्या थी। ठीक है, तो और भी कोई इसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम। तो वैसे ऑलरेडी 90% वीडियो अपलोड हो चुकी है विद नोट्स, और पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी कुछ बताया गया है। फिर भी कुछ ना मिले तो आप शॉर्ट वीडियो में जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में भी काफ़ी नोट्स जो अपलोड हुए हैं। थैंक्स बेटा।